Hello students, welcome back to my channel Learn and Grow and today we will discuss about CTET notification। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा CTET 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार एग्ज़ाम जो है वो जुलाई और अगस्त में होगा एंड वी हैव so less time to prepare the exam। फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे कब से शुरू हो जाएंगे? 27 अप्रैल से, यानी कि कल से ही हमारे एप्लीकेशंस शुरू हो गए हैं और कब तक चलेंगे हमारे? 26 मई तक। एक महीना हमारा पूरा एप्लीकेशंस के लिए है। एंड देन ड्यूरेशन, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितनी होती है बच्चों? एग्ज़ाम की ड्यूरेशन हमेशा हमारी 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे होती है या फिर 150 मिनट्स होती है। और एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा? एग्ज़ाम का मोड होगा हमारा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है? हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो वो हमारा बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में होता है, जिस वजह से हमारा एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग दिन पर आता है। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन टाइप कैसा है? हमारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन टाइप कैसा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्ज़ाम में हमारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमारी इसमें नहीं है, हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि आपको पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट, हमारा सीटेट जो होता है वो उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो हमारा प्राइमरी स्टेज के लिए होता है एंड पेपर सेकंड जो है वो हमारा एलिमेंट्री स्टेज के लिए होता है, यानी कि पेपर फर्स्ट 1 to 5th क्लास के लिए। कौन सी क्लास के लिए? 1 to 5th क्लास के लिए। एंड पेपर सेकंड जो है वो हमारा 6 to 8th क्लास के लिए होता है। किसके लिए? 6 to 8th क्लास के लिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में हमारे 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं बच्चों? हर एक पार्ट में हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें जो है हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30 क्वेश्चंस। और ये पोर्शन हमारा सभी के लिए कंपलसरी होता है। क्या होता है? सभी के लिए कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, और इसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? हमारे 30 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, हमारी लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज में हम कौन सी लैंग्वेज चूज़ करते हैं? जनरली हमारे नॉर्थ इंडिया में कौन सी होती है? हिंदी और इंग्लिश। बट अलग अलग स्टेट के लिए लैंग्वेज हमारी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप गुजरात स्टेट में जाते हो तो वहाँ के लोग जो है वो गुजराती भी फिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में जाते हो तो वहाँ के लोग मराठी भी फिल कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमें अपनी 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। कितनी? लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, जो कि कंपलसरी होती है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ करते हो, क्या चूज़ करते हो? हिंदी, तो आपको हिंदी में 15 क्वेश्चंस तो आपको पैडागोजी के मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 15 क्वेश्चन तो आपको पैडागोजी के मिलेंगे एंड 15 मार्क्स के आपको 2 पैसेज मिलेंगे। पैसेज, जब भी आप लैंग्वेज फ़र्स्ट चूज़ करते हो तो उसमें ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज फ़र्स्ट होगा उसमें हमारे जो 15 मार्क्स के पैसेज आएंगे उसमें एक क्या आएगा? हमारा गद्य आएगा। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो उसमें एक क्या आएगा? गद्य आएगा और दूसरा क्या आता है? हमारा पद आता है, यानी कि एक हमारी पोयम आएगी और एक हमारा पहरा आएगा। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा? 30 मार्क्स का हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो, अपनी लैंग्वेज 2 पे जो है वो इंग्लिश चूज़ करते हो, तो इसमें भी हमारे 15 क्वेश्चंस तो किसके आएंगे? पैडागोजी के आते हैं। एंड नेक्स्ट, बाकी के जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे अगेन किसके आते हैं? पैराग्राफ से आते हैं। लेकिन जब आप लैंग्वेज सेकंड चूज़ करते हो तो लैंग्वेज सेकंड में जो है वो दोनों पैराग्राफ आएंगे, उसमें कोई भी पोयम नहीं आती है। इसीलिए आपको अपनी लैंग्वेजेस बहुत ध्यान से केयरफुली चूज़ करनी है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करते हो तो हिंदी में आपके लिए गद्य और
पद आएगा, यानी कि एक पैराग्राफ आएगा और एक पोएम आएगी। बट अगर आप लैंग्वेज सेकंड को अपनी इंग्लिश चूज़ करते हो तो उसमें जो है वो दोनों के दोनों पैराग्राफ आते हैं, पोएम नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी हमारा कंपलसरी होता है सभी के लिए, और मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। बट इसमें 15 क्वेश्चंस जो है वो पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चंस एज यूजुअल हमारे जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है हमारा क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट ईवीएस आ जाता है। ईवीएस में हमारा क्या हो जाता है, इसमें भी हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेम एज 15 और 15 2 पार्ट्स में आता है। 15 पार्ट्स की पेडागोजी आएगी एंड 15 पार्ट्स का क्या आता है, 15 पार्ट के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस हमेशा कहाँ से आते हैं बच्चों, एनसीईआरटी की बुक्स से ही हमेशा ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर फर्स्ट। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड पे। पेपर सेकंड भी हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 150 मार्क्स का होता है पेपर सेकंड में। एंड सेम एज पेपर वन, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि हमारी जो सीटेट है उसके किसी भी पेपर में अभी तक किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम इसके भी पार्ट समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आता है। फर्स्ट पार्ट कंपलसरी होता है, इसमें क्या आता है हमारा सीडीपी, सेम एज प्राइमरी पेपर, इसमें भी सीडीपी आती है जो कि हमारी कितने क्वेश्चंस की होती है, 30 क्वेश्चंस की होती है और 30 मार्क्स की होती है और जो सभी के लिए कंपलसरी होती है। नेक्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट सेम एज पेपर प्राइमरी पेपर के हिसाब से ही, जैसे आप इसमें हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश चूज़ करते हो तो सेम एज 15 क्वेश्चंस के हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स का हमारा पैराग्राफ आता है। और सेम एज प्राइमरी पेपर, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पे हिंदी चुनते हो तो पैराग्राफ में एक पोएम आती है और एक पैराग्राफ आता है। और अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेकंड में, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश चुनते हो तो इंग्लिश सेकंड में भी क्या आएगा, 15 मार्क्स के हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स के हमारे पैसेज आते हैं। तो टोटल यहाँ तक हमारे 90 मार्क्स हो जाते हैं। बट इससे आगे जो हमारा फोर्थ पोर्शन आता है वो हमारा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में या 12th में ग्रेजुएशन में मैथ्स एंड साइंस है, क्या है बच्चों, मैथ्स एंड साइंस, तो आपको यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस ही लेना पड़ेगा। और ये टोटल कितने मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है। इसमें 60 मार्क्स में क्या क्या आएगा बच्चों, अगर आप मैथ्स एंड साइंस चूज़ करते हो तो 10 मार्क्स के आपके मैथ्स की पेडागोजी आती है, अगेन 10 मार्क्स के आपकी साइंस की पेडागोजी आती है, एंड देन आपके 20 मार्क्स के मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे 8th लेवल तक के आते हैं, जो कि हमारे 8th क्लास तक की लेवल से आती है। नेक्स्ट, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, किसके, आर्ट्स के, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास सोशल स्टडीज़, आपको क्या फिल करना पड़ेगा, आपको सोशल स्टडीज़ का ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे ये भी 60 क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें हमारा क्या क्या आता है सोशल स्टडीज़ में, इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन साथ में वो पैडागोजी के फॉर्म में आते हैं और उसमें ऑप्शनल्स वही 4 ऑप्शन होते हैं और पैडागोजी के क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स होते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है। सो स्टूडेंट ऐसे हमारे इसके भी 150 टोटल मार्क्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, टोटल 150 हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा सीटेट 2023 का जो हमारा पेपर होगा, उसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और आगे की नेक्स्ट अपडेट्स के लिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।